हेलो गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ्स आर.एस. अग्रवाल पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 19। इफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 हैज एक्स माइनस 2 एज अ फैक्टर एंड लीव्स अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिविजिबल बाई एक्स माइनस 3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6। वी हैव गिवन x minus 2 is a factor of fx. x minus 2 fx का एक फैक्टर है। देखिए x minus 2 fx का एक फैक्टर है, इसका मतलब क्या है कि जब हम fx को x minus 2 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर 0 होगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 0। क्लियर? और रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हुए हम रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? देखिए किससे डिवाइड कर रहे हैं हम? x माइनस 2 से। fx को डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 से। देन x माइनस 2 के इक्वल 0 रखिए और x की वैल्यू प्राप्त कीजिए। x माइनस 2 के इक्वल 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। क्लियर? देन रिमाइंडर क्या होगा? f2। रिमाइंडर क्या होगा? f2 और ये इक्वल होगा 0 के। क्लियर? वी हैव गिवन x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx, देयरफॉर f2 इक्वल टू 0। क्लियर? इंप्लाइज दैट, अब f2 इवेल्युएट करेंगे कैसे? fx में x को रिप्लेस करेंगे 2 से। नाउ fx क्या है? देखिए x क्यूब, तो x को रिप्लेस कर दो यहां 2 से, प्लस ए एक्स स्क्वायर, एक्स को रिप्लेस कर दीजिए 2 से, प्लस बी एक्स, एक्स को रिप्लेस कर देंगे 2 से, प्लस 6 इक्वल टू 0। इंप्लाइज दैट, सिंप्लीफाई कीजिए 2 टू द पावर 3 दैट इज 8, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 4। 4 की ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 4a, प्लस ये हो जाएगा 2b प्लस 6 इक्वल टू 0। इंप्लाइज दैट 4a प्लस 2b प्लस 8 प्लस 6 कितना हो गया? 14 इक्वल टू 0। इंप्लाइज दैट 4a प्लस 2b इक्वल टू माइनस 14। 14 को शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड में, उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये पॉजिटिव था लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाकर के नेगेटिव हो जाएगा। देखिए पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, डिवाइड कर दीजिए 2 से। 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? 2a प्लस b इक्वल टू माइनस 7 से इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 कहेंगे। आगे देखिए हमें कहा है क्वेश्चन में fx लीव्स अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिविजिबल बाई x माइनस 3, यानी fx को जब x माइनस 3 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर प्राप्त होता है 3। क्लियर? इट इज गिवन दैट fx, it is given that fx leaves the remainder three when it is divided by x माइनस 3। जब fx को x माइनस 3 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आता है 3। देयरफॉर, अब देखिए
fx को x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे। तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले क्या करेंगे, मन में या रफ वर्क पे कर सकते हो, x माइनस 3 इक्वल 0 रखेंगे और यहां से x की वैल्यू प्राप्त करेंगे। कितनी आ गई है? 3। तो रिमाइंडर क्या होगा? f3। fx में x को रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू से, ठीक है। देन f3, और f3 क्या होगा यहाँ पे? रिमाइंडर। और हमें गिवन है कि रिमाइंडर कितना आता है? 3, तो इसके इक्वल लिखेंगे हम 3। पहले हमने लिखा था 0 क्योंकि वहां पे x माइनस 2 fx का एक फैक्टर था। फैक्टर होने का मतलब है कि रिमाइंडर कितना आएगा? 0, ठीक है। और यहाँ पे हमें गिवन है कि जब हम x माइनस 3 से fx को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 3। सो f3 इक्वल टू 3। क्लियर? इंप्लाइज दैट, अब f3 फाइंड करेंगे कैसे? fx में x को रिप्लेस करेंगे 3 से। नाउ fx है देखिए x क्यू, यानी जाएगा 3 टू द पावर 3 प्लस ax स्क्वायर, a इंटू एक्स को रिप्लेस कर देंगे 3 से, प्लस bx, x को रिप्लेस करेंगे 3 से, प्लस 6 इक्वल टू 3। इंप्लाइज दैट, सिंप्लीफाई कर लो, 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा? ये 27। 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 9a प्लस 3b प्लस 6 इक्वल टू 3। इंप्लाइज दैट 9a प्लस 3b प्लस 27 प्लस 6 कितना हो जाएगा? ये 33 इक्वल टू 3। इंप्लाइज दैट 9a प्लस 3b इक्वल टू 3 माइनस 33। 33 को शिफ्ट कर दिया राइट साइड में। इंप्लाइज दैट 9a प्लस 3b इक्वल टू माइनस 30। पूरी इक्वेशन 3 से डिविजिबल है, डिवाइड कर दीजिए इसे। देन ये हो जाएगा 3a प्लस b इक्वल टू माइनस 10 से इक्वेशन सेकेंड। इसे हमने इक्वेशन सेकेंड मान लिया। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यूज प्राप्त करेंगे। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, वी गेट इक्वेशन 1 को सेकेंड में से सबट्रैक्ट करने पर देखिए क्या आएगा। इक्वेशन सेकेंड है आपका 3a प्लस b इक्वल टू माइनस 10। इक्वेशन फर्स्ट है 2a प्लस b इक्वल टू माइनस 7। सबट्रैक्ट करेंगे, उसके लिए हमें साइन चेंज करना होगा। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। प्लस b माइनस b कैंसिल हो गए। 3a माइनस 2a कितना आया? a। माइनस 10 प्लस 7 कितना बचेगा यहां? माइनस 3। a इक्वल टू माइनस 3 आ गया। अब b की वैल्यू फाइंड करेंगे। पुटिंग a इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 1। a की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी आप रख दो, b की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने यहां रखा है इसे इक्वेशन 1 में। नाउ इक्वेशन 1 है 2a प्लस b, ये जाएगा 2a, a के प्लेस में रखेंगे माइनस 3 प्लस b इक्वल टू माइनस 7। implies that minus 6 plus b equal to minus 7 implies that b equal to minus 7 प्लस 6। 6 को शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड में, उधर जाकर के ये पॉजिटिव हो जाएगा। implies that b equal to minus 1। therefore a equal to minus 3 and b equal to minus 1। This is the required values of a and b respectively। I hope आपका क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। थैंक यू।